आप सभी का स्वागत है जी एजुकेशन में। मैं गीता आज आपको कक्षा 6 का हिंदी रुचिरा का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है शब्द परिचय प्रथम, है ना। तो यहाँ पर शब्द परिचय की बात हो रही है। अब आप छोटे हो, स्टार्टिंग संस्कृत की है, तो सबसे पहले ये लोग शब्द का परिचय करा रहे हैं आपसे। तो देखिए क्या है, ये एक पिक्चर बनी हुई है आपके सामने। ये पिक्चर बनी हुई है गिलास की। किसकी पिक्चर बनी हुई है? गिलास, आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं, ऐशा का। ऐशा का इसका मतलब हुआ ऐशा का। ये क्या है? ऐशा चषका। चषका माने होता है गिलास, है ना। तो ये गिलास है। गिलास यानी हम लोग हिंदी में ऐसे ना बोलो गिलास लिखते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है? ये गिलास है। तो किम एषद बृहत। बृहत माने होता है बड़ा। बृहत मीन्स बड़ा होता है। तो क्या ये बड़ा है? न माने होता है नहीं। एषा लघु। एषा माने ये, लघु माने छोटा। नहीं, ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है। एक बार और देखेंगे। एषा कहा, ये क्या है? एषा चषका, यह गिलास है। किम एषा बृहत, क्या ये बड़ा है? नहीं, यह छोटा है। नेक्स्ट पैरे में देखेंगे, हमें ये पिक्चर दिखाई दे रही है। ये एक दर्जी की पिक्चर है। शौचिक, शौचिक शब्द आया हुआ है। शौचिक शब्द यहाँ पे संस्कृत में दर्जी को बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो बातें हो गई हैं, ये नपुंसक लिंग का शब्द है ऐशा। ठीक है। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग की बात हो रही है। नपुंसक लिंग का अर्थ होता है कि जो शब्द संस्कृत में न तो स्त्रीलिंग में रह पाए और ना ही पुल्लिंग में रह पाए, उन शब्दों को उठा करके नपुंसक लिंग में कर दिया गया है। ठीक है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर जो है ये दर्जी क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसके लिए सा शब्द का प्रयोग हुआ। तो देखेंगे सा का, वह कौन है? सा शौचिका, वह दर्जी है। शौचिका किम करोति, दर्जी क्या करता है? किम सा खेलती। किम माने होता है क्या, सा माने वह, खेलती खेल करता है, वह खेलता है। ना सा वस्त्रम सिव्यति, नहीं वह वस्त्र सिव्यति माने सिलता है। दर्जी का काम क्या होता है? कपड़े सिलना। एक बार और देखेंगे। सा का, वह कौन है? सा शौचिका, वह दर्जी है। शौचिका किम करोति, दर्जी क्या करता है? किम सा खेलती, क्या वो खेलता है। न स वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र को सिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर अभी हमारी बात हो रही थी एक वचन के बारे में, यानी एक वचन यानी एक चीज़ के बारे में। जहाँ पर एक व्यक्ति या एक किसी विविध चीज़ के बारे में बातचीत हो तो वो एक वचन होता है। और द्विवचन जब एक से अधिक यानी 2 चीज़ों के बारे में हो तो द्विवचन होता है। और 2 से अधिक 3 शब्दों के बारे में बातचीत हो तो 3 वचन नहीं होता, यहाँ पर बहुवचन होता है। जैसे हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और 3 वचन की जगह बहुवचन होता है, सॉरी, है ना। तो एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। तो आगे देखेंगे कि एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ शुनको स्था, ये दोनों क्या है? शुनक माने होते हैं कुत्ते, तो ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जता, क्या ये गरजते हैं? ना एतौ उच्चै भुक्ता, नहीं ये जोर से, ऊंचाई माने जोर से, भुक्ता माने बोलते हैं, भौंकते हैं। भुकना होता है भौंकना, कुत्ते भौंकते हैं ना, तो ये कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं, जोर से भौंकते हैं। तो एक बार इस पैराग्राफ को हम और देखेंगे। एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ शुनको स्था, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जता, क्या ये दोनों गरजते हैं? तो क्या कह रहे हैं? ना एतौ उच्चै भुक्तका, ये कह रहे हैं कि नहीं ये दोनों जोर से बोलते हैं। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तौ बलवर्धौ स्था, वे दोनों कौन हैं? बलिवर्धौ, बलिवर्ध माने होता है बैल, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावता, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? ना तौ छत्रम कर्षता, नहीं वे दोनों खेत को क्या करते हैं? जोतते हैं। तो आपने यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग पढ़ा।
तो द्विवचन में दो चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, दो व्यक्ति काम कर रहे हैं और द्विवचन की क्रिया का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। ये कह रहे हैं एते, यहाँ बहुवचन की क्रिया आ गई। ठीक है, बहुवचन की क्रिया हो गई, यानी एक से अधिक चीज़ों का जहाँ प्रयोग होता है उनमें बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हो। बहुवचन की क्रिया और कर्ता दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में ये भी है कि एक वचन की क्रिया के साथ एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया लगेगी और द्विवचन के क्रिया के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया लगेगी। बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया ही लगेगी। अगर आप एक वचन के साथ बहुवचन की क्रिया लगाते हैं, एक वचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया लगाते हैं, तो क्या है, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके का काम नहीं करेंगे। आगे हम सिखाएंगे कि किस तरीके से, कैसे हमें किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगानी, किस वचन के कर्ता के साथ कौन से वचन की क्रिया लगानी है। तो आगे देखते हैं। एते के ये सब क्या है? एते स्यूता संति, ये सब स्यूता माने थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये हरितवर्णा माने हरे रंग के हैं? तो क्या कह रहे हैं, नहीं एते नीलवर्णा, नहीं ये नीले रंग के हैं। एक बार और देखते हैं इस पैराग्राफ को। एते के ये सब क्या हैं? एते स्यूता संति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णा हरितवर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं एते नीलवर्णा संति, नहीं ये नीले रंग के हैं। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या वे गाते हैं? नहीं ते हसंती, नहीं वे हंसते हैं। अब यहाँ पर बहुवचन के करता है, तो बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया ही लगी है। ते माने वे सब कौन हैं? वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या वे गाते हैं? नहीं ते हसंती, वे सब नहीं वे हंसते हैं। तो अब शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, चषका गिलास है ना, ग्लास। बृहत, बृहत माने हो गया बड़ा, लार्ज। शौचिका दर्जी, टेलर। खेलती खेलता है, प्ले। सीव्यति सिलाई करता है, सुई, स्विज। शुनकऊ दो कुत्ते, यहाँ बहुत द्विवचन में है तो दो कुत्ते इसका हिंदी होगी। टू डॉग्स। गरजता है, गरजते हैं, रोयर, यानी दो गरजते हैं, है ना। तो सिंह कितने हैं यहाँ पर जो गरजते हैं? कितने गरजते हैं? दो, क्योंकि यहाँ द्विवचन की क्रिया है ना। गरजते हैं, रोयर। उच्चई जोर से, लाउडली। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, एतो, ये दोनों, दीज टू। बुक्तः भौंकते हैं, बार्क। बलिवर्दऊ दो बैल, टू ऑक्सन। धावता दौड़ते हैं, रन। कर्षता जोतते हैं, जोत रहे हैं, प्लो। वृद्धा बूढ़े, ओल्ड मैन। गायंती गाते हैं, गायन करते हैं, सिंग। हसंती हंसते हैं, लाफ। स्यूता थैले, बैग्स। हरितवर्णा हरे रंग के, ऑफ ग्रीन कलर। नीलवर्णा नीले रंग के, ऑफ ब्लू कलर। तो यहाँ पर ये शब्दार्थ हमारे ख़त्म होते हैं। अब ये देखिए अभ्यास दे रहे हैं। तो अभ्यास में सबसे पहले ये आपको कह रहे हैं कि उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए यानी जोर जोर से बोलिए। तो बोलते हैं हम छात्रा, छात्रा माने छात्र। गजा, गजा माने हाथी। घटा माने घड़ा। शिक्षक, शिक्षक माने होता है टीचर, अध्यापक। मकरहा, मकरहा माने मगरमच्छ। दीपकः, दीपक माने दीपक, दिया। मयूरः, मोर। विडालः, विडाला कहते हैं बिल्ले को। अश्वः, घोड़ा। शुकः, शुकः माने होता है तोता। मूषका माने होता है चूहा। चंद्रमा माने होता है चंद्रमा। बालका माने बालक। चालकः माने चलाने वाला या ड्राइवर। गायका, गाने वाला, गायक। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारत। अब चित्रों को देखकर
पदों का उच्चारण कीजिए। और पदों के साथ साथ मैं इसकी हिंदी भी आपको समझाती चली जा रही हूँ। ये देखिए, ये चित्र बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है किसान का। ठीक है, कृषका, कृषका माने होता है किसान। वृषभा, वृषभा माने होता है बैल। भल्लुका, भल्लुका मतलब होता है भालू। मंडूका माने मेंढक, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। कपोता कबूतर है। पर्यंकका माने होता है पलंग। दूरभाषा टेलीफोन। काका कौआ। शौचिका, ये हो गया दर्जी। तो आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण के संयोजन यानी वर्ण को जोड़ करके पदों को लिखना है। हिंदी में हम लोग शब्द बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में उन शब्दों को पद बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, च प्लस अ, श अ प्लस क प्लस अ, तो शब्द हमारा बना चषका। ऐसे ही हम इस शब्द को बनाएंगे। देखिए, सा को मिलाएंगे, सा पे मात्रा लगाएंगे शौ। चा पे छोटी की मात्रा ची का अ, शब्द हमारा बनेगा शौचिका। क्या बनेगा? मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रही हूँ, शौचिका। ये शब्द हमारा तैयार हुआ यहाँ पर। अब ये देखिए, शुनकौ, तो शा पे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। जैसे श बनाया हमने, छोटे ऊ की मात्रा लगाई। ना बनाया, अब क्योंकि हमारा ना आधा था, आधा को हमने छोटे आ से पूरा कर लिया, तो का बना। और कौ ओ की मात्रा लगाई, तो ये शब्द बना हमारा शुनकौ। ठीक है, ये द्विवचन का शब्द है, दो कुत्ते। तो ये शुनकौ शब्द तैयार हुआ। नेक्स्ट शब्द है हमारा धावता। तो कैसे बनेंगे? धा अ, है ना, व त अ, तो ये धावता हमारा शब्द तैयार हुआ। तो इस तरीके से हमें वर्ण का संयोजन करके शब्दों को बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वही है हमारा जो शब्द रह गया था, उसको पूरा करते हैं। ये कह रहे हैं ब में री लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? ब में री से ऋषि, ऐसे करके नीचे री से ऋषि लगेगी। दा बनेगा, नीचे उसके धा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ का डंडा, बड़े आ का डंडा, और यहाँ पर विसर्गी। तो ये क्या हो गया? वृद्धा। तो ये वृद्धा इन्होंने यहाँ पे हमें वृद्धा लिखना है। क्लियर हो गया? अब ये शब्द दे रखा है इन्होंने, गा, हलंत हटा देंगे, लिखेंगे गा, य, आधा ना बनाएंगे, ता पे मात्रा लगाएंगे, तो गायंती शब्द हमारा यहाँ तैयार होके जाएगा। तो गायंती हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं कि पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। ये पदों का वर्ण विच्छेद करिए। अब जैसे हम जोड़कर लिख रहे थे, अब यहाँ पर हमें तोड़कर लिखना है। जैसे लघु का लिखा हुआ है ल हलंत प्लस अ, तो ये ला हो गया। ग प्लस उ की मात्रा और विसर्गे। तो इस तरीके से हमें इसे अलग अलग करना है। सी व्यक्ति को कैसे अलग करते हैं? देखिए, स हलंत, बड़ी ई है, और प्लस का जो जमा का मार्क है वो हम बनाते चले जाएंगे। बड़ी ई, बा बनाएंगे, बा हलंत है हमारा। या बनाएंगे, ये भी हलंत है। और आकर छोटा आ बना हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर ता बनाएंगे, और उसके बाद बड़ी ई की छोटी ई की मात्रा लगाए, छोटी ई बनाएंगे। तो ये हमारा शब्द तैयार हुआ। तो ये क्या हुआ? सीव्यति, है ना। ऐसे ही हमें बा बनाना है, हलंत, बा हलंत बनाना है। आका डंड, छोटा आ बनाएंगे, णा बनाएंगे, हलंत, आका डंडा, रा बनाएंगे। उससे पहले वर्ण बा हलंत, अ, रा हलंत, ण, और प्लस अ, ये वर्णा के लिए हो गया। कोकरो देखिए, का हलंत लेंगे, फिर छोटे ओ की मात्रा, फिर का हलंत, फिर प्लस का हलंत, प्लस उ, प्लस रा हलंत, प्लस औ की मात्रा, औ, है ना। ऐसे ही कुकरो। अब मयूरा का देखते हैं, माँ हलंत,
है ना, तो ये शब्द हो गया हमारा म। ठीक है, उसके बाद अब इसमें देखिए यू या ऊ लिखा हुआ है, तो या हलंत लेंगे और बड़ा ऊ बनाएंगे, तो ये शब्द हमारा तैयार हो गया। फिर र हलंत प्लस अ और उसके साथ में विसर्गे बना देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये अलग अलग शब्द मिलकर एक शब्द तैयार हो जाएगा। अब बालका को देखते हैं कैसे बना है। बा हलंत प्लस आ, ठीक है, बा शब्द हो गया हमारा। ला बना है, कैसे बना है, ला हलंत प्लस छोटा अ। नेक्स्ट क, तो क हलंत प्लस आ, इस तरीके से हमारा ये शब्द तैयार हुआ। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों को की पूर्ति करें। तो जैसे ये शब्द हमारे बने हुए हैं, जैसे चषका बना हुआ है, चषका चषको चषका, तो उसी तरीके से रूप बनाएंगे, शब्द हमारा वही रहेगा। जैसे मान लीजिए बलिवर्धो बीच में दे रखा है, तो बलिवर्धो का यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो शब्द हमारे बनेगा बलिवर्ध। क्या बनेगा, बलि वर्ध। ठीक है, अब जब हम इसे बहुवचन में बनाएंगे तो क्या शब्द आएगा, बहुवचन में बलिवर्धः। ठीक है, तो इस तरीके से बलिवर्धः, बलिवर्धहु, बलिवर्धः, ये तीन रूप इसके तैयार हो जाएंगे। अब देखिए शुनकः, शुनकः का द्विवचन में बनेगा शुनको। लेकिन जब हम इसे बहुवचन में बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा शुनकः। तो ये बहुवचन में हमारा रूप तैयार हुआ शुनकः। अब ऐसे ही मृगा, मृगा देखिए बहुवचन दे रखा है आपको, और हमें पहले तो एक वचन में बनाना है मृगा, और द्विवचन में बनेगा मृगहु, और बहुवचन में आपका रूप दे रखा है मृगा। अब ऐसे ही शौचिका, तो शब्द हमारा क्या है, शौचिका, इसको बनाएंगे एक वचन में, हमारा रूप बना शौचिका। ठीक है, अब इसको हम बहुवचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये बहुवचन में हमारा रूप तैयार हुआ शौचिका। ठीक है, ऐसे ही मयूरः, एक द्विवचन में हमारा बनेगा मयूरौ, और बहुवचन में बनेगा मयूरः। इस तरीके से ये रूप हमारे तैयार होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत पदों को लिखिए। तो ये पिक्चर आपको दिख रही है हाथी की, तो हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजा। तो एक हाथी है तो हम गजा लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए कौआ, कौआ, तो ये कौए की संस्कृत होती है काकः। क्या होती है, काकः। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रमा की संस्कृत होती है चंद्रः। वैसे तो बहुत कुछ हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चंद्रः लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं। नया पिक्चर, एक पिक्चर दे रखा है आपको यहाँ पर, ये पिक्चर है आपका, क्या दे रखा है इसमें देखिए, ताला, ताला, ताला बना हुआ है, तो इसको हम ताला बोलते हैं, संस्कृत में इसको कहते हैं ताला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भालू बना हुआ है, भालू को वैसे भल्लुका भी बोलते हैं, और वैसे हम इसे वृक्ष भी बोल सकते हैं, रिक्शा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट विडाल, ये बिल्ली है, बिलाव है, तो बिलाव को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पहले भी पढ़ा है, क्या है शब्द हमारा, विडाल, है ना, तो ये शब्द हमें विडाल इसके लिए यूज़ हुआ है, तो विडाल।
विडाल शब्द यूज हुआ है किसके लिए? बिलाव के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं बालका किम करोति, बालक क्या करता है, तो बालक में साफ दिख रहा है कि बालक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो इसके साथ ये एक वचन का करता है तो एक वचन की ही क्रिया लगेगी, बालका पठति, तो बालक पढ़ता है। अश्वौ किम कुरुता, ओ ये दो घोड़े हैं, ये क्या करते हैं, तो अश्वौ शब्द आएगा अश्वौ और कुरुता क्या आएगा, धावता। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा अश्वौ धावता। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे आएगा, आंसर क्या आएगा, अश्वौ धावता। कुकुरः किम कुर्वन्ति, अब ये कुत्ते बहुवचन में है ना, कुत्ते क्या करते हैं, तो कुत्ते क्या कर रहे हैं, बुकन्ति। शब्द हमारा बनेगा, ये कुकुरा तो हमारा ऐसे ही का ऐसे आएगा, और अगला शब्द हमारा लिखा जाएगा बुकन्ति। कैसे लिखते हैं देखेंगे, आधा क है ना, फिर ये आधा न और त बनेगा, यहाँ पे एक का और आएगा, ये देखते हैं गड़बड़ हो गई है, वो कंती। ठीक है, तो ये जो बुकंती और विराम सब में लगता हुआ चलेगा क्योंकि ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, छात्रों किम कर कुरुता, ये छात्र क्या करते हैं, ये दो छात्र हैं और क्या कर रहे हैं, तो देखिए छात्र हो तो छात्र हो आएगा ही आएगा, उसके साथ शब्द आंसर आएगा गायता। ये छात्र क्या कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, ये गा रहे हैं, तो गायता शब्द आएगा, छात्र गायता। नेक्स्ट देखते हैं, कृषिका किम करोति, कृषका, कृषका माने किसान, क्या करता है, तो किसान क्या कर रहा है, यहाँ पे खेत जोत रहा है, तो क्या लिखेंगे, कृषिका, यहाँ पर लिखेंगे हम क्षेत्रम, ठीक है, क्षेत्रम कर्षति। गजौ किम कुरुता, अब ये हाथी, दो हाथी दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, तो गजौ आंसर में आएगा चलता, ये हाथी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, है ना, ये जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को संयोज्य करके माने जोड़कर वाक्य बनाएं। अब देखिए, गजा, गजा क्या कर रहे हैं, चलंती, ये एक वचन की बहुवचन की क्रिया है, कका करता है, तो बहुवचन की क्रिया के साथ ही हम इसे जोड़ेंगे, गजा चलंती, यानी हाथी चलते हैं। सिंह, सिंह क्या करते हैं, गरजते हैं, है ना, दो सिंह हैं तो गरजते हैं। गायक, गायक क्या करता है, गायती, गायक गाता है। बालक पठता, अब बालक क्या काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। और मयूर क्या करता है, नाचने का काम करता है, तो मयूरा नृत्यति। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो कोशिश मैं बहुत ही कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट पेज देखते हैं, देखिए मयूरा, मयूर क्या करता है, मोर क्या करता है, नाचता है, नृत्यंती। गज, गज माने गजो माने हाथी, तो हाथी क्या करते हैं, चलता, हाथी चलते हैं। वृक्ष, वृक्ष क्या करते हैं, फलंती माने फल देते हैं। सिंघौ, सिंघौ क्या करता है, गर्जता माने गरजता है। बानरा खादती, अश्वा क्या करता है, घोड़ा माने दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। तो मयूर यहाँ पे नाच रहे हैं, गजौ चलता, हाथी चलते हैं, दो हाथी चलते हैं। वृक्ष, वृक्ष जो है फलंती माने फल देते हैं। सिंघौ गर्जता, शेर जो है, दो शेर जो है गरज रहे हैं। बानरा खादती, बंदर खाता है, और घोड़ा धावती दौड़ता है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहे हैं इन्होंने ये कह दिया है कि सा तौ ते इते इते इत्येतेभ्यः
उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब ये कह रहे हैं कि जो हम एक वचन, बहुवचन और द्विवचन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर उसको उसकी जगह हमें यहाँ पे कर्ता की जगह जो है हमें यहाँ भरना है कि सा, तव और ते। सा माने होता है वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब। तो यहाँ पर हमें सर्वनाम भरना है, यहाँ पर संज्ञा की जगह हमें सर्वनाम भरना है। तो उसको कैसे भरेंगे ये भी हमें देखेंगे। अब देखिए गजा, गजा जो है बहुवचन का शब्द है, तो हम यहाँ पर ते लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ते चलंती। जैसे यहाँ पे दे रखा अश्वधावती, अश्व क्या है? एक वचन का शब्द है, तो यहाँ पर साधावती, वह दौड़ता है। ठीक है, गजा चलंती यानी गजा बहुवचन हो गए, तो हाथी चलते हैं, यहाँ पर ते चलंती। अब छात्र पठता, छात्र जो है द्विवचन का शब्द है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तौ पठता। क्या पढ़ते हैं? कौन पढ़ते हैं? त्वौ पठता। तो यहाँ पर क्या आएगा? तौ पठता। अब ये देखिए बानरहा क्रीडंती, बानरहा माने बंदर, बहुत सारे बंदर हैं, तो क्या आएगा बंदर के लिए? ते क्रीडंती, वे सब खेलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे गायका गायती, गायक जो है एक वचन का है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सा आएगा, सा गायती है ना, वह गाता है। मयूरा नृत्यंती, मयूरा बहुवचन का है, तो ते नृत्यंती, वे सब नाचते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने कुछ आपके लिए नोट बता रखा है, धातव्य धातुओं के बारे में बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, दिया गया है ना, तो देखिए का संस्कृते त्रिलिंगानि भवन्ति, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं, मैंने आपको बताया था, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो शब्द नहीं आते वो नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए संस्कृते त्रया पुरुषा भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष क्या करता है, काम करता है कि प्रथम पुरुष में आता है अहम, सात होते, मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष में आता है अहम, आवाम, वयम। यहाँ पर उत्तम पुरुष में जो है आपने आपको, ठीक है, वह को वह दोनों, वह सब, और मध्यम पुरुष में आता है तुम सब, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में आता है हम सब, हम दोनों, हम सब। तो ऐसे ही यहाँ पर संस्कृते त्रिवचनानि भवन्ति, और यहाँ पे संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर हिंदी में द्विवचन के लिए कोई शब्द नहीं है, वहाँ पे एक वचन और बहुवचन ही होता है, लेकिन यहाँ पर द्विवचन भी होते हैं। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।